हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश कुमार माधो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम क्या है बच्चों, त्रिभुज, इसको हम लोग शुरू किए थे और आज हम लोग लेकर आए हैं एक्सरसाइज 6.1 को हम लोग आज सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 जो आपका एनसीईआरटी बुक में है तो उसको आप अपना निकाल करके बैठ लीजिए, ठीक है, निकाल करके बैठिए। और इसमें हम लोग देखेंगे जो हमारा एक्सरसाइज 6.1 में जितना भी क्वेश्चन है सारा का हम लोग आज सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है कि आपको बताना है कि ये जो खाली जगह दिया हुआ इनमें क्या भराएगा, ठीक है। मतलब आपको एकदम सही आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा था 6.1 का 1 नंबर बोला था कि कोष्ठकों में, कोष्ठक मतलब खाली जगह बॉक्स में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। सही शब्द का प्रयोग करना, गलत शब्द का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। मतलब ये आपका ऑप्शन दे दिया और ये दोनों में से जो सही है उसी को आपको यहाँ पर भरना है। तो बोल रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाला वीडियो में बताया है। कह रहा है कि सभी वृत्त डैश होते हैं। इसका तो आप आंसर जानते हैं कि सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको पिछला वाला वीडियो में बताया। ठीक है, सभी वर्ग क्या होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी वर्ग भी क्या होते हैं बच्चों, समरूप होते हैं। और क्या सभी कौन सा त्रिभुज समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ये वाला भी मैंने आपको बताया है। और क्या नहीं बताया वो वाला बताता हूँ, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये मैंने समरूपता की कसौटी में जब मैंने आपको पढ़ाया था, समरूपता की कसौटी में, तो दो कसौटी मैंने आपको बताया था, ठीक है। वही दो कसौटी से लेकर आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाया गया। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होते, बोलिए, हाँ, बराबर होते हैं। यदि उनके संगत कोण बराबर होते तथा उनकी भुजाएं क्या होती है बच्चों, हाँ, समानुपात में होती है, समानुपाती होते हैं, ठीक है। आपको याद है समानुपाती होती है। देखा कितना ज्यादा यहाँ पर काम किया। तो इस तरह से ये एक नंबर भी हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसको आप नोट करते हैं। देखिए बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, वो बोल रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये आपको खुद से उदाहरण लिखने बोला, कुछ भी आप उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है, जो आपको देने का मन है। जैसे 2 का 1 नंबर में लिखा है समरूप आकृति, आपको समरूप आकृतियों को उदाहरण देना है। समरूप आकृतियां, आपको समरूप आकृतियों का उदाहरण देना, ठीक है बच्चों। तो समरूप आकृति का हम लोग उदाहरण दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं, और वो भी दो अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। दो अलग अलग उदाहरण होना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए। तो समरूप आकृति है मतलब जो हमको देखने में समान दिखे, मतलब देखने में एक ही जैसा दिखे, लेकिन साइज से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग क्या बना देंगे, हम लोग लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। आप लिख दीजिए 1 रुपए का सिक्का लिख दीजिए और वहीं आप 5 रुपया का सिक्का लिख दीजिए। दोनों तो सर्कल ही जैसे हमको दिखता है, लेकिन भले साइज अलग अलग हो। तो हम लोग एक उदाहरण लिख देते हैं, उदाहरण, पहला उदाहरण लिख देते हैं 1 नंबर में कि 1 रुपए का सिक्का तथा 5 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का, ठीक है बच्चों। देखिए 1 रुपए का सिक्का थोड़ा सा बड़ा होता है, वही 5 रुपए का सिक्का छोटा सा होता है, ठीक है। तो ये वाला भी दोनों हमको देखने में सर्कल जैसा ही दिखता है, गोल दिखता है, ठीक है। भले साइज अलग अलग हो, लेकिन ये हो गया समरूप आकृति होगा। और क्या हो जाएगा, एक ले लीजिए कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, भुजा वाला वर्ग, तथा दूसरा ले लीजिए 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, भुजा वाला वर्ग, ठीक है। समझ में आया। जिस तरह से हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हैं जो आपका समरूप है, समरूप आकृति को दिखा रहा है। 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग, हम लोग एक ऐसा वर्ग ले लिया जो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला है, यानी चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर का है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है, उससे बड़ा रहेगा, है, लेकिन देखने में क्या दोनों वर्ग है, ठीक है, इसलिए समरूप आकृति का उदाहरण हो गया। दूसरा देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा में बोल रहा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। अब ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, आकृतियां जो समरूप नहीं है, आकृतियां जो समरूप नहीं है, ठीक है बच्चों। उसका उदाहरण ले लेते हैं। जो उदाहरण मतलब जो आकृतियां समरूप नहीं है वो सबका भी उदाहरण मैंने बोला, 2 उदाहरण। देखिए एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण। देखिए जो आकृतियां समरूप नहीं है, जैसे मान लेते एक वर्ग ले लिए, तो एक कुछ भी ले लीजिए, एक रेक्टेंगल ले लीजिए, मतलब एक आयत ले लीजिए, ठीक है। एक वर्ग
ठीक है, एक वर्ग तथा एक आयत। देखिए वर्ग और आयत देखने में अलग अलग दिखता है, ठीक है, इसलिए वो समरूप तो नहीं है। ठीक है बच्चों, वो तो समरूप तो नहीं है। और साथ ही साथ और यदि लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग तथा आप लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर लंबाई तथा 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला आयत, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आप लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज लिख सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज लिख दीजिए, दोनों तो अलग अलग लिख दीजिए। समकोण त्रिभुज लिख दीजिएगा कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज तथा एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये देखिए ये दोनों ही जो आकृतियां है ना, एक समकोण त्रिभुज तथा एक समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों ही आकृतियां आपका एक जैसा नहीं दिख रहा, मतलब यह समरूप नहीं है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें, इस तरह से आपका हो गया। अब देखिए बच्चों, इस एक्सरसाइज में मात्र 3 ही क्वेश्चन दिया, तो इसीलिए हम लोग लास्ट वाला देख लेते हैं। ठीक है, तो बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है, ये आपको बताना है कि ये जो चतुर्भुज आपको दिया हुआ है 3 नंबर में, आपको 2 चतुर्भुज दिया हुआ है, एक इस तरह से दिया है। देखिए मतलब ये आपका पैरेलल, मतलब पैरेललोग्राम, मतलब एक समांतर चतुर्भुज जैसा दिख रहा है। ठीक है, देखिए ये दे दिया PQRS और 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना दे दिया, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया 1.5 सेंटीमीटर, ये भी दे दिया 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा आकृति दे दिया इस तरह का, ये आपका वर्ग जैसा दिख रहा है। देखिए ये देखिए, ये सब 90 डिग्री है, ए है, बी है, सी है, डी है। ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए अब आपको बताना है कि ये जो दोनों जो आकृति दिया हुआ है कि क्या ये समरूप चतुर्भुज है, मतलब क्या ये दोनों चतुर्भुज तो जो दिया है वो समरूप है। तो दोनों देखिए, दोनों ही आपका चतुर्भुज है, यानी 4 भुजा वाला है। ठीक है, अब बताना कि क्या दोनों समरूप है। समरूप हम कैसे पता करेंगे, हम लोग के पास समरूप का 2 कंडीशन था, या तो संगत कोण बराबर होना चाहिए, या तो संगत कोण बराबर होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, या फिर दूसरा कंडीशन क्या तथा संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, संगत भुजाएं समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास समरूप कोई भी आकृति समरूप होगा तो वो यदि ये 2 कंडीशन को फॉलो करेगा तब वो समरूप होगा। लेकिन अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमको आकृति दिया, ये दोनों कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। देखते हैं संगत कोण बराबर होना चाहिए। देखते हैं क्या इसका कोण बराबर है। देखिए ये तो 90 डिग्री हमको दिख रहा है, देखिए हर कोण 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी यहाँ पर हमको कोई कोण देखिए 90 नहीं लग रहा है। ये देखिए, ये यदि 90 से कम है तो ये 90 से ज्यादा है, ये देखिए 90 से कम है तो ये 90 से ज्यादा है, यानी यहीं पर जो ये फेल हो गया, यहीं पर पहला कसौटी में ये फेल हो गया, तो दूसरा कसौटी में कैसे खड़ा उतरे, पहला कसौटी में वो खड़ा नहीं उतरा। तो हम लोग क्या लिखते हैं आंसर में, आपको क्या लिखना है बच्चों कि दोनों क्या लिखना है कि दोनों आकृतियों के जो कोण है ना, इनके संगत कोण बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे, दोनों आकृतियों के संगत कोण बराबर नहीं है, दोनों आकृतियों, या फिर दोनों चतुर्भुजों को लिख सकते हैं। यहाँ पर आकृति क्या है बच्चों, चतुर्भुज है, तो क्या लिखेंगे, दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अतः क्या लिखेंगे बच्चों, अतः यह समरूप नहीं है, अतः यह समरूप नहीं है। बस, कहाँ कहीं दिक्कत हुआ आपको, कहीं दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से यदि आप समझेंगे दोनों चतुर्भुजों के संगत कोण बराबर नहीं। देखिए इसका 90 डिग्री है, कोई हम लोग पी का बात करेंगे तो ये 90 से कम है, इसका बी भी 90 डिग्री, ये देखिए क्यू जो है 90 से ज्यादा है, तो दोनों के चतुर्भुजों का संगत कोण बराबर नहीं है। इसका संगत में ये हुआ, इसका संगत में ये हुआ, तो संगत कोण बराबर नहीं, अतः यह समकोण, अतः यह समरूप नहीं है, अतः यह समरूप आकृतियां नहीं है, अतः यह समरूप चतुर्भुज नहीं है, जो लिखना है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हम लोग का सबसे पहला यहाँ पर जो काम था एक्सरसाइज 6.1 को खत्म करना, इसको हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको सबसे पहले मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।